जी जय अंबिका आँख अस्पताल का जो यहाँ मतलब आपको समझिए कि शिलान्यास उस चीज़ का हो रहा है, कब तक चालू हो जाएगा ये मार्च में सेवा हम सब असहाय लोगों के निःशुल्क इलाज के साथ, ऑपरेशन के साथ उत्तरोत्तर मेरा मार्च से यह कार्यक्रम डॉक्टर तिरुपति त्रिपाठी जो हमारे अनुज हैं उनके निर्देशन में यह कार्यक्रम संपन्न होगा। इस कार्यक्रम के व्यवस्थापक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य प्रवक्ता देश और विदेशों में जिनकी ख्याति है श्री डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी जी भी इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने में तन मन और धन से लगे हुए हैं। इनके मुखारबिंद से भी दो शब्दों का समावेश करें। यह जो पुनीत कार्य 26 फरवरी से शुरुआत हो रही है और 5 मार्च तक चलेगी, इसमें आम लोगों से भी विनम्र आग्रह है कि इस पुनीत कार्य में आप ज़्यादा से ज़्यादा शरीक होकर इसका लाभ उठाएं। देखिए, भागवत कथा श्रवण करने से ये लोग तो ठीक होता ही है, आपको मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। जैसे आप देखें, साबुन लगाएंगे तो बाहरी गंदगी को साफ करता है, लेकिन अध्यात्म का जब श्रवण करेंगे तो आपके अंतःकरण जो है, जो कलुषित है, जो नकारात्मक शक्तियों से भरा हुआ है, वह दूर होता है और आप नौजवान होकर लाभ लेते हैं। इसका छोटा सा उदाहरण है कि आदमी जब किसी मंदिर में जाता है और वहाँ पे इतनी एनर्जी है कि वहाँ सिंक होके रिफ्रेश फील करता है। आप यह सप्तदिवसीय भागवत कथा में आए शरीक हों और इसका आनंद ले, आम जनों से यह विनम्र आग्रह है। सबसे पहले तो मैं विशेष रूप से जो है महाराज श्री को धन्यवाद दूंगा कि वो इस चंपारण की धरती पर आकर के दिल्ली से इतने दूर से आकर के जो है अपनी वाणी से जो है भागवत कथा का अमृत का वर्षा करेंगे और हम लोग धन्य हो जाएंगे। गुरु जी टीवी पे अनेकों बार हम लोग आपको देखते हैं, लेकिन आज अपने गांव में आप आते हैं और आकर के एक बहुत ही मतलब समझिए कि जिंदगी में सबसे बड़ा महत्व रखता है भागवत कथा, इसका आयोजन करते हैं सर। इस विषय में क्या संदेश देना चाहिए ग्रामवासियों को? चाहे सब संस्कारित हों, अपने संस्कार से, अपने कुल देवता से, अपने अभिभावकों से आप तो संस्कार प्राप्त किए हैं, उसका आप उत्तरोत्तर पालन करें। जिस जाति धर्म के आप हैं उसके अनुसार अपने जीवन को उत्तरोत्तर आप संचालित करें। यह भागवत कथा संस्कार के लिए विशेष रूप से आपको समर्पित है। जो लोग संस्कारित होना चाहते हैं, चाहे वो पिता संस्कारित होना चाहे, चाहे वह पुत्र संस्कारित होना चाहे, चाहे वह पुत्र वधू संस्कारित होना चाहे, चाहे वह पोता संस्कारित होना चाहे, इस कथा के माध्यम से आपको हम संस्कार से परिचित कराएंगे। क्योंकि इस कथा में धुंधकारी का भी चर्चा है, तो हम धुंधकारी समाज में नहीं बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे समाज में बुद्ध बने, महावीर बने, चैतन्य बने, मीरा का आगमन हो, चाहे विवेकानंद का आगमन हो। क्योंकि हम आज जिस प्रकार से समाज में नशा के लिए आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जो प्रभाव हमारे बच्चों के ऊपर पड़ रहा है, रात रात भर बच्चे जग रहे हैं, उनको ज्ञात नहीं है कि मोबाइल चलाने से 1 मिनट के मोबाइल के आप तर्जनी उंगली से जो स्लाइड करते हैं, 5 ग्राम कोकीन खाने का आपको नशा आपको प्राप्त हो रहा है। तो मोबाइल से, आज टीवी से, आज समाज में जो कुरीतियों का आगमन हो रहा है, हम अपने बच्चों को जब भागवत का शिक्षा देंगे, जब भागवत में वर्णित कथाओं का हम जब उनको रसास्वादन कराएंगे, तो हमारे बच्चे ध्रुव बनेंगे, प्रहलाद बनेंगे। इसलिए हम ध्रुव की कामना करते हैं, हम प्रहलाद की कामना करते हैं और चाहते हैं कि मेरा गांव रामपुरवा पूरे विश्व के मानस पटल पर प्रतिष्ठित हो। और त्रिपाठी परिवार का यह आयोजन इस बात को सिद्ध करता है कि हमारे 21 पुस्त के जो हमारे पितर हैं, उनकी तपस्या, उनका तपबल, उनका धनबल, उनका विद्याबल आज प्रभावित होने जा रहा है कि हमारा यह त्रिपाठी परिवार समाज को
दिशा निर्देश देते हुए संस्कार से जोड़ने का काम। यह कब से शुरू होगा? 27 फरवरी से भागवत कथा 2 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक कथा का समय है। कलश यात्रा 26 फरवरी 2025 को और पूर्णाहुति के साथ समस्त भक्तों को आशीर्वाद प्राप्त होगा 5 मार्च 2025 को। आप सब गुरुजी, वैसे लोगों को क्या कहिएगा जो कहीं ना कहीं इस कथा से दूरी बना रहे हैं, हिंदुत्व से दूरी बना रहे हैं? देखिए, इसमें हमारे जो धर्म बेता लोग हैं, जो विद्वान हैं, जो कुआं की तरह अपने आप की विद्या को अपने पास रखे हुए हैं, समाज में उसको ला कर करके अपने शिक्षा को, अपने संस्कार को, जो संस्कारित बच्चों को नहीं कर पा रहे हैं, ये सबसे जो मैं दोषी मैं उन लोगों को मानता हूं जो बड़े बड़े धर्म के मठाधीश बन कर करके शंकराचार्य हैं, जो धर्म के ठेकेदार लोग जो बने हैं, उनका यह दायित्व है। आज हमारे ही बीच के लोग कोई सेना बना ले रहा है, आज हमारे ही भगवान पर, शिव जी पर लात रखी जा रही है, आज हमारे ही दुर्गा जी का सर काटा जा रहा है, और हम देख रहे हैं क्या दूसरे जाति और दूसरे धर्म के लोगों को आपकी क्षमता है, उनके धार्मिक स्थानों को आप खंडित करके दिखा दे, सर कलम कर दिया जाएगा। लखनऊ की घटना आप सबों को याद है त्रिपाठी जी। इसलिए आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया का दायित्व है कि समाज में उत्पन्न कुरीतियों को आप दूर करें, और हम धर्म बेताओं को ज्योतिषी के रूप में हम हो या हमारे अनुज श्रीपति त्रिपाठी हो, चाहे वो डॉक्टर के श्रीपति त्रिपाठी हो, अपने क्षेत्र में आप जिस क्षेत्र के हैं उस समाज को आप अवगत करावें और अपने संस्कार से लोगों को संस्कारित करें। या आपका धर्म है, यदि आप धर्म का रक्षण नहीं करेंगे, अपने धर्म का विस्तार नहीं करेंगे, तो आपका भी वही दशा हुआ जो दुर्योधन का होगा, आपका भी वही दशा होगा जो कंस का हुआ। इसलिए आप संस्कृति की ओर नहीं, संस्कार की ओर चले। जय अंबिका आंख अस्पताल के विषय में कुछ जानना चाहेंगे? देखिए, जय अंबिका आंख अस्पताल यह एक संकल्पना है, एक विराट व्यक्तित्व का, हमारे श्री चाचा श्री जयदेश्वर त्रिपाठी जी का भाव का परिणति के रूप में हमारे दिशा में, हमारे निर्देशन में चलने वाले हमारे अनुज डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी का बहुत बड़ी संकल्पना है। समाज के बीच आंख के रोगियों से हमारा समाज कैसे मुक्त हो, आंख के रोगी कैसे हम न बन सके, और निःशुल्क असहायों को हम कैसे चिकित्सा के माध्यम से उनका ऑपरेशन कर सके। दवा की भी जरूरत आपको पड़े तो यह जय अंबिका आंख अस्पताल आपके लिए सतत प्रयत्नशील रहे, इसकी कामना के साथ यह आंख अस्पताल अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए 24 घंटा तत्पर रहेगा, समर्पित रहेगा। समाज में जो लोग हैं यहाँ आकर करके अपने सेवा, डॉक्टरों की सेवा से अपने आप को लाभान्वित कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का, आप सबों ने बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए आप सब प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ